हे गायत्री माता, रवि मंडल की ज्योत तुम्ही हो, हे गायत्री माता। हर प्राणी में रूप तुम्हारा, परकसा मुस्काता, हर प्राणी में रूप तुम्हारा, परकसा मुस्काता। ईश्वर की ज्योत तुम्ही हो, हे गायत्री माता, रवि मंडल की ज्योत तुम्ही हो, हे गायत्री माता, रवि मंडल की ज्योत तुम्ही हो, हे गायत्री माता, रवि मंडल की ज्योत तुम्ही हो, हे गायत्री माता, हे गायत्री माता, हे गायत्री माता, हे गायत्री माता। आए दिन यौवन के तब भी यही प्रतीत हुआ कि दुनिया का सारा राज सब रंग सत्य है। आपने उसमें दुनिया की मौज में आपने जीवन को खत्म कर दिया, जीवन को नष्ट कर दिया। वहां नहीं समझ में आया आपको। एक अंतिम अवसर बचा था जब हमारे ऊपर बुढ़ापा आया, बुढ़ापे का आवरण आया, तब एक संभावना बनी थी कि साहब यहां उस चीज को पकड़ लेगा। अंतिम समय आया, बचपन में ही प्रतीत हुआ करे कि दुनिया का सारा ताम झाम सत्य है। आए दिन यौवन के तब भी प्रतीत हुआ कि दुनिया का सारा राज रंग सत्य है। और आयु जब ढल गई, आयु जब ढल गई, तब भी यही प्रतीत हुआ कि दुनिया का सारा धराधाम सत्य है। आदमी मर रहा है। एक दादाजी दुकान पर रहते थे, सम्मा बुझ गई तब महफिल में रंग आया। अब इस रंग का क्या मतलब है? लेकिन फिर भी तूने पूछा है, मैं एक गुरु हूं, हो सकता है तुझे बताई गई मेरी बात अगर तेरे किसी काम ना आ सके तो हो सकता है किसी और के काम आ जाए, इसलिए बताना जरूरी है। तो अरस्तु ने गंभीर होकर के कहा कि बेटे, जीवन का सत्य क्या है वो तू सुन ले, और आपको भी सुन लेना चाहिए, क्योंकि आपको भी शायद पता ना हो कि पता है। लाद करके चलते हैं तो जो लोग पीछे चलते हो क्या बोलते हैं, किसी को पता है क्या बोलते हैं? राम नाम बोलते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। अब आप बताइए, अब राम नाम सत्य हो भी तो इस मुर्दे के किस काम का जिसके पीछे आप बोले? राम नाम बहुत सत्य है तो मुर्दे के किस काम का? राम नाम सत्य है, ये तो जिंदा आदमी को समझना था। लेकिन जब तक आदमी जिंदा रहा तब तक वो सत्य समझा नहीं है, तब तक वो सत्य समझ में नहीं आया। किसी ने, कवि ने कहा, समझाया आपको कि बचपन में यही प्रतीत हुआ करे कि दुनिया का सारा ताम झाम सत्य है। जब छोटा सा बच्चा था, एक खिलौना देखता था, टूट पड़ता था, क्योंकि खिलौने में उसके सारा जीवन नजर आता था। सारा जीवन खेल खिलौने में बीत गया। बचपन में ही प्रतीत हुआ करे कि दुनिया का सारा ताम झाम सत्य है। और आए दिन यौवन के, जब जवानी आई, जब यौवन आया, तब संभावना थी, तब ज्यादा संभावना थी कि आदमी सत्य को पहचान सके। लेकिन तब आए दिन यौवन को तब भी यही प्रतीत हुआ कि दुनिया का सारा राज रंग सत्य है। तब आदमी राज रंग मौज मस्ती में बीत गया। सारा जीवन तो आदमी उसमें बिता दिया। टीवी, वो मोबाइल पर उंगलियां घिसने में सारा जीवन बिता दिया साहब। टीवी के रिमोट लेकर उसे चैनल बदलने में जिंदगी घिस गई है आपकी। ताश खेलने में, ड्राइवर की चकाचौंध में उनको हार्ट का अटैक हुआ, बेचारे लद करके दुकान से और घर चले आए। उनके 3 बेटे थे। तीनों बेटों ने कहा, हमारे दादाजी सारी जिंदगी दुकान पर बैठे रहे, इनको कभी मौका न मिला कि जाकर कथा सुनाते, इनको कभी मौका न मिला, इतनी बिजी थे कि कभी जाकर तीर्थ यात्रा कराएं, कि तो दुकान कैसे छोड़ दे साहब हैं। तो लड़कों को बड़ी चिंता हुई। पिताजी कहते हैं आखिरी समय में अगर कोई भगवान का नाम लेकर के मर जाए तो उसकी मुक्ति हो जाती है। बच्चों ने कहीं कथा में सुन रखा था, तो उन्होंने सोचा चलो अगर जिंदगी भर कहीं सत्संग में नहीं गए, कहीं तीर्थ में नहीं गए, तो आखिरी वक्त ही सही है, चलो कम से कम भगवान का नाम ले ले। लेकिन तुमको हार्ट का दौरा पड़ा था, उनको तो आवाज बंद थी। तो लड़के बेचारे आए और उन्होंने कहा, भैया कोई डॉक्टर वॉक्टर को बुलाओ, मेरे पिताजी जरा भगवान का नाम लेते हुए संसार से जाते तो ये मुक्ति हो जाती है इनको। तो एक डॉक्टर को फोन लगाया, डॉक्टर आया, भागता होगा, भाई 3000 रुपए का इंजेक्शन लगेगा, 1-2 मिनट के लिए इनको होश आ जाएगा, कुछ बोल देंगे, उसी में राम राम कहलवा लेना तुम, क्योंकि वही अवसर है, राम कह देंगे तो मुक्ति हो जाएगी।
तो डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, 3000 रुपया लिया। उसको अचानक पसीना आया सेठ को, और पसीना आया तो उसकी आंखें खुली, और आंखें खुली तो बोलने लगा। जैसे ही थोड़ा सा आवाज निकलने लगी, बच्चों ने कहा पिताजी आपको होश आ गया, पिताजी आपको होश आ गया। अरे पिताजी राम राम कहो, पिताजी राम राम कहो। 3 बेटे बार बार से कह रहे पिताजी राम राम कहो। और पिताजी कह रहे बेटा रमेश तू कहाँ है? रमेश ने कहा पिताजी मैं यही हूँ, आपके बगल में खड़ा हूँ, राम राम कहो। तो पिताजी ने फिर कहा बेटे दिनेश तू कहाँ है? उसने कहा पिताजी मैं भी यही हूँ, आप राम राम कहो। उसने पिताजी ने कहा अरे बेटा सुरेश तू कहाँ है? उसने कहा अरे पिताजी हम भी यही हैं, आप राम राम कहो। पिताजी ने अंतिम बार और कहा अरे मूर्खो तुम तीनों यही हो, तो आज दुकान पर कौन है? इतना कहा और मर गए। इतना कहा और पिताजी मर गए। उनसे राम नाम नहीं निकला है। तो आयु जब ढल गई तब भी यही प्रतीत हुआ कि दुनिया का सारा धराधाम सत्य है। और अंत में जब उठाया 4 लोगों ने तब यही कहा कि दुनिया का हर काम सत्य है, सिर्फ राम नाम सत्य है, सिर्फ राम नाम सत्य है सत्य परमात्मा। इसीलिए हम लोग सत्यनारायण की कथा सुनते हैं। बोले सत्यनारायण भगवान की। और उस नारायण नाम के सत्य को जो समय रहते हुए जीवन में पकड़ लेता है, जो वक्त रहते हुए उस सत्य के तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है, उसी का जीवन इस धरती पर नर से नारायण बन जाता है, धन्य हो जाता है। उसी सत्य की तरफ जिन जिन लोगों ने अपना हाथ बढ़ाया, उस सब के सब लोग यहाँ धरती पर तरते चले गए, इतिहास बनता चला गया, जीवन धन्य बनता चला गया। भाइयों बहनों है तो अरस्तु ने जब सिकंदर को समझाया तो सिकंदर को समझ में आई। तो सिकंदर ने अंतिम बात अरस्तु से और कह दी। कहा गुरुदेव मेरा जीवन तो चला गया, आपने कहा नारायण सत्य है, भगवान सत्य है। अब उस भगवान उस नारायण को, उस सत्य को जानने का तो मेरे पास अवसर नहीं है, लेकिन मेरी जैसी गलती मेरी आने वाली कोई पीढ़ियां ना करे इस धरती पर। मेरे जैसे कोई आदमी दूसरा कभी कदम न बढ़ाए जिस रास्ते पर मैं बढ़ा। इसलिए मैं सारी दुनिया के लिए एक उपदेश देना चाहता हूं। हे गुरुदेव आप इस संसार में सिकंदर के जीवन का भी सत्य बता देना। शायद दुनिया सिकंदर के जीवन का सत्य अगर पढ़ेगी तो वो गलती नहीं करेगी जो गलती मैंने की। पूरी जिंदगी संपत्ति और वैभव बटोरने के चक्कर में मैंने कुछ भी ध्यान न दिया नीति अनीति का। तो सिकंदर ने, अरस्तु ने पूछा बेटे तेरे जीवन का सत्य क्या है? तो सिकंदर ने कहा गुरुदेव जब मैं मर जाऊं और मेरा जनाजा शहर की गलियों से होकर गुजरे तो मेरे दोनों हाथ ताबूत से बाहर लटका दीजिएगा, अर्थी से बाहर लटका दीजिएगा। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब मेरा जनाजा यूनान के शहर की गलियों से होकर गुजरेगा तो हजारों हजार जनता अपने सम्राट का दर्शन करने आएगी, अंतिम दर्शन करेगी। और जब हजारों हजार जनता सड़क पर मेरा दर्शन करने आएगी तो मेरी अर्थी से मेरे लटकते हुए हाथ देखेगी, और लटकते हुए हाथ देख करके गुरुदेव जनता प्रश्न करना शुरू करेगी कि एक सम्राट की अर्थी निकाली गई तो उसके दोनों हाथ बाहर क्यों लटकाए गए? हे गुरुदेव तब आप बताइएगा, तब आप संसार के लोगों को बताइएगा कि सिकंदर की अर्थी से बाहर उसके लटकते हुए दोनों हाथ सारी दुनिया के लोगों को चिल्ला चिल्ला कर एक संदेश दे रहे थे। कौन सा संदेश दे रहे थे? कि देखो इकट्ठे कर जहां के जर सभी मुल्कों के माली थे, इकट्ठे कर जहां के जर सभी मुल्कों के माली थे। और सिकंदर जब चला जग से तो दोनों हाथ खाली थे, कुछ न था सिकंदर के पास। भाइयों बहनों यही संदेश दे गया सिकंदर और ये आपको बता गया है। इसलिए अरस्तु ने जो समझाया वही बात हमको और आपको सबको समझनी चाहिए। जो बात सिकंदर को अरस्तु ने समझाया वही बात वशिष्ठ जी ने, विश्वामित्र ने राम को समझाया, संदीपन ने कृष्ण को समझाया, वही बात भगवान बुद्ध ने सारी दुनिया को समझाया, वही बात मीरा ने सबको समझाया, सारी दुनिया के महापुरुषों ने समझाया, और वही बात परम पूज्य गुरुदेव ने आप सबको इस कथा के माध्यम से समझाया। भाइयों बहनों इस धरती पर अगर कुछ सत्य है तो सत्य का नाम है नारायण, उस सत्य का नाम है भगवान। और जिसने उस भगवान की तरफ कदम बढ़ाया, जिसने उस परमात्मा की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, कभी घाटे में नहीं रहा। भाइयों बहनों कभी घाटे में नहीं रहा। आप एक भी इंसान का नाम नहीं बता सकते इस धरती पर जिसने भगवान की तरफ अपने कदम बढ़ाए हो और वो घाटे में रहा हो। भाइयों बहनों उस सत्य को समय रहते मीरा ने पकड़ लिया, मीरा अमर हो गई। उस सत्य को समय रहते ध्रुव प्रहलाद ने पकड़ लिया, उनका इस संसार में चरित्र अमर हो गया। और हम आप जैसे लोग अगर उस परमात्मा का हाथ पकड़ लेंगे, उस सत्य का
सत्य कह लेंगे तो हमारा आपका जीवन धन्य हो जाएगा, हमारा आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो भाइयों बहनों, यही इस कथा का संदेश है आज का। हम लोग भी आज यही संकल्प लेकर के जाएंगे कि अगर भगवान ही मेरे जीवन का सत्य है, नारायण ही जीवन का सत्य है, तो आइए इस कथा में बैठकर हम सब उसी नारायण की ओर बढ़ें, उसी भगवान की ओर बढ़ें, उसी प्रभु की तरफ अपना